हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं राहुल आनंद, आपका टीचर, आपका दोस्त, वापिस आ गए अपनी पाठशाला आनंद ट्यूटोरियल में। अब आज का टॉपिक फिर से वही हमारा एओडी चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। आज का टॉपिक हमारा है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। हालांकि इसमें एक टॉपिक और है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है। ठीक है जी। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिसने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दे आर नथिंग, दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली। ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं? वो पॉइंट जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे पीक वैल्यू आती है, सबसे पीक, उस पॉइंट को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पर इंटरवल में सबसे नीची वैल्यू आएगी, सबसे कम वैल्यू आएगी, दैट पॉइंट इज लोकल मिनिमा। मैं समझाता हूं आपको। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। एफ एक्स कोई भी एक मैंने फंक्शन मान लिया, फंक्शन है तो कोई ना कोई उसकी कर्व भी होनी है। तो चलिए एक रफली कर्व बना लेते हैं, फिलहाल रफली बना रहे हैं समझने के लिए। तो ये देखिए, ये कर्व ऊपर गई तो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर कर्व नीचे आनी शुरू हुई। जिस पॉइंट पर कर्व ने डायरेक्शन चेंज करी, दैट इज C1, क्रिटिकल पॉइंट 1। फिर कर्व नीचे आई और फिर ऊपर गई। अब ये एक और क्रिटिकल पॉइंट है C2, जिस पर कर्व सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे आई, कर्व ने डायरेक्शन चेंज करी। फिर एक और पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट C3, जहां से पहले इंक्रीजिंग था और बाद में डिक्रीजिंग। और अगेन ये पॉइंट जो है, वो ये पॉइंट जो है, दिस इज अगेन अ क्रिटिकल पॉइंट। और ऐसा करके देयर विल बी इनफाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट, कितने भी हो सकते हैं। किसी फंक्शन में 2 हो, 4 हो, 10 हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। साइन की आप कर्व देखोगे तो इनफाइनाइट है, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे। सेम कॉज का अगर हम कर्व देखेंगे तो ऊपर नीचे। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, आप देखो, मान लीजिए ऐसी उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, ये एक इंटरवल है A to B। इस इंटरवल में जो सबसे पीक वैल्यू आई है, सबसे पीक वैल्यू, वो किस पे आई है? C1 पर, इस क्रिटिकल पॉइंट पे। देन C1 इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा। लोकल मतलब फाउंड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, पर्टिकुलर रीजन। और यहां से जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर ये आ गया C2। C2 ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए B से लेकर C तक, B से लेकर C तक। इस इंटरवल में C2 सबसे लोवेस्ट पॉइंट दे रहा है फंक्शन का, सबसे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है। तो अब C2 इज सेड टू बी लोकल मिनिमा। और उस वक्त जो फंक्शन की वैल्यू होगी, यहां पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की, विच इज f ऑफ C2, वो मेरा होगा लोकल मिनिमम वैल्यू। अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, एक क्वेश्चन देख के और इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। देखिए, ये मेरे पास एक फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही आपके लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बनेंगे आगे। तो प्रोसेस फिर वही सेम होगा, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। ये ले लीजिए, हमारा हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों करा जाता है? क्योंकि हमें चाहिए होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल्स डिवाइड करते हैं। वो इंटरवल कभी इंक्रीजिंग होता है और कभी डिक्रीजिंग होता है। ये पास्ट वीडियोस में हमने देख लिया, प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अब क्या करेंगे? फॉर फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल पॉइंट, लेट करेंगे अपने f डैश x को 0, डिफरेंशिएटेड पोर्शन को 0 लेट करेंगे। 0 लेट करने पर, देखो इसको 0 लेट कर लेंगे, मैं 3 कॉमन भी साथ साथ ही ले रहा हूं, ये रहा। होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब इसकी करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। 12वीं क्लास के बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं सिखाऊं ना? वेरी गुड। ये रही हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट। और 0 के एक बार रखने पर x की एक वैल्यू आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई 3 आ गई। यानी कि देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब है किसी एक पॉइंट पर फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा, टॉप मोस्ट।
ये किसी एक पॉइंट पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा होगा, और जब सबसे ऊपर और सबसे नीचे की वैल्यू आएंगे उन्हें ही हम लोकल मैक्सिमास और लोकल मिनिमास कहते हैं। तो पहले समझिए, आप थोड़ा समझिए, इसमें दो टेस्ट होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल के, एक होता है सेकंड ऑर्डर जो आज हम करेंगे। पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर से समझाता हूं। देखो x1 है, x3 है, आपका जो इंटरवल है बच्चों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 1 और 3, यानी कि 3 इंटरवल बन गए। हर इंटरवल में या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो पहले हम चेक करते हैं एक एक करके। अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर यानी कि पुराने मेथड से कर रहा हूं। पहले मैं चेक करता हूं माइनस इंफिनिटी से माइनस प्लस 1 के बीच में, इस इंटरवल पर हमारे जो डिफरेंशिएटेड पोर्शन है ये रहा, इसमें आप माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, लेट इट बी 0। क्या रख ली मैंने? 0 रख ली। 0 रखने पर ये जो फंक्शन है इसमें 0 रखने पर आंसर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला इंटरवल है इंक्रीजिंग। अब मैं क्या करता हूं, 1 से लेकर 3 रखता हूं। 1 से लेकर 3 के बीच में क्या रखते हैं भाई? 2 रख लेते हैं। कहां रखेंगे? अपने डिफरेंशिएटेड इस पोर्शन में जो डिफरेंशिएट हो चुका है। 2 - 1 2 - 3, और आंसर आपको नजर आएगा, डायरेक्शन आपको नजर आएगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये कैसा हो गया? डिक्रीजिंग। और अल्टीमेटली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आगे वाला मेरा आ जाएगा इंक्रीजिंग। अब ध्यान दें, 1 से पहले इंक्रीजिंग, 1 के बाद डिक्रीजिंग, 3 से पहले डिक्रीजिंग, 3 के बाद इंक्रीजिंग। और अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा बेटा तो देखो कैसा बनेगा। फंक्शन जो है मेरी उसकी कर्व कैसे बनेगी ये देखना। मतलब रफली बना रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि फेयरली है, रफली बना रहा हूं। ये देखिए, एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 3। अब एक बात आप याद रखिएगा, ये मैं रफ बना रहा हूं। कभी आपको सर ये पॉइंट तो यहां नहीं आएगा, वो पॉइंट तो ऊपर आएगा, मैं भाई रफली बना रहा हूं। 1 से पहले फंक्शन वॉज इंक्रीजिंग 1 पर डायरेक्शन ने चेंज हुई कर्व की, एंड नाउ इट बिकम डिक्रीजिंग। ठीक है जी। फिर 3 पर फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, नाउ इट बिकम इंक्रीजिंग। अब आप ध्यान देना क्रिटिकल पॉइंट का क्या मीनिंग है। अगर किसी पॉइंट पर पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और बाद में डिक्रीज कर रहा है, तो 1 पर ये पॉइंट एक पर्टिकुलर इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, देन वी कैन से x बराबर 1 इज लोकल मैक्सिमा। यही है मेरा लोकल मैक्सिमा। अब 3 पर देखो, 3 पर फंक्शन नीचे गिरा, इससे नीचे नहीं गिरेगा, फिर इससे ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक एक पर्टिकुलर इंटरवल, 3 पर फंक्शन सबसे लोवेस्ट वैल्यू देगा, फंक्शन की सबसे नीची वैल्यू देगा। तो हम कहेंगे ये जो 3 है, x बराबर 3 लोकल मिनिमा। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। अगर क्रिटिकल पॉइंट आए, इंटरवल डिवाइड हुए, इंटरवल चेक करा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, अगर पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, देन फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। अगर पहले डिक्रीजिंग उसके बाद इंक्रीजिंग, तो ये लोवेस्ट पॉइंट है, फंक्शन इज लोकल, क्रिटिकल पॉइंट इज लोकल मिनिमा एट दैट पॉइंट। लेकिन अब हमारा चैप्टर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है इस टॉपिक पर। ये जो फंक्शन था मेरा f'(x), ये रहा f(x) और ये रहा f'(x). f'(x) क्या था हमारा? 3x² माइनस 12x प्लस 9। अगर मुझे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पूछा जाएगा बच्चों, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे बेहतर एक शॉर्टकट है। मैं क्या करूंगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और इसको क्या करूंगा? अगेन डिफरेंशिएट। यानी कि फंक्शन यहां 2 बार डिफरेंशिएट होगा। और अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने 5वें चैप्टर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया था और क्यों उस पर फोकस किया था। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा? 6x माइनस 12
अब इस पे मैं डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट रखूंगा, तो सबसे पहले रखूंगा पुट x बराबर 1, पहला क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट रखने पर आंसर इज नेगेटिव। वी डोंट नीड एनी मैग्नीट्यूड, वी नीड ओनली द डायरेक्शन। अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पॉइंट, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट रखने पे नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे x बराबर 1 इज लोकल। हाँ मुझे पता है सब बच्चे गलती बोलोगे, ये लोकल मिनिमा नहीं लोकल मैक्सिमा बनेगा। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में अगर नेगेटिव आता है तो वो लोकल मैक्सिमा होता है। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकाला था बेटा, x बराबर 3। हम पुट करेंगे f डबल डैश x 3, यानी कि यहां पर x की जगह पर 3 पुट करेंगे। आंसर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो दैट पॉइंट इज लोकल मिनिमा। याद रख लेंगे उल्टी डायरेक्शन, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होते डायरेक्शन उल्टी होगी सर, मतलब कंडीशन उल्टी हो गई है। अब पॉजिटिव रखने पे मिनिमा आएगा और नेगेटिव आने पर मैक्सिमा आएगा। ये जो आपके हैं दीज आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमास एंड लोकल मिनिमास। लेकिन ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो देखते हैं। देखो मुझे इतना पता चल गया कि मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 1 और ये क्या है लोकल मैक्सिमा, एक है 3, ये क्या है लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो इस फंक्शन में आप x की जगह पर, भाई फंक्शन में रखना है, एक्चुअली में 1 पर फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी वही मेरा लोकल मैक्सिमम वैल्यू बनेगा, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा x का 1 है, इस पॉइंट पर जो फंक्शन वैल्यू देगा, पीक वैल्यू देगा, दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और वो कितना आएगा देखिए, जहां भी फंक्शन में x है वहां रखेंगे हम 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, आंसर विल बी हाउ मच, आंसर विल बी 19। आंसर कितना आ जाएगा 19। 1 पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि फंक्शन में 1 पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आई वो है यहां पर 19, ठीक है जी, 1,19, ठीक है। जो पीक पॉइंट है वो ये रहा। अब इसी तरीके से एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम वैल्यू, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे क्या रखोगे लोकल मिनिमा, यानी कि वही क्रिटिकल पॉइंट जिस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। हम तो क्या निकाल रहे हैं, हम वो मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। हमें इतना पता है 3 पर एक पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी। वो लोवेस्ट वैल्यू क्या है, वो ये रही 27 माइनस 54, 27 प्लस 15, ये सब खत्म, आंसर इज 15। तो x बराबर 3 पर फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू आई दैट वैल्यू इज 15, यानी कि ये जो पॉइंट है वो है 3,15। 3 पर सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या आई 15, और यही हमारा क्या है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो बड़ा ध्यान से आपको ये समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि क्रिटिकल पॉइंट से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बनेंगे, और उन पॉइंट्स को जब हम ओरिजिनल फंक्शन में स्टार्टिंग में जो हमें फंक्शन मिला है उसमें रखेंगे तो हमें उन पॉइंट से मिलने वाली वैल्यू को कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। जैसे कि अगर मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट है C1 और ये मुझे पता चल गया कि लोकल मैक्सिमा है,
तो f of C1, not f dash, not f double dash, f of C1 is said to be local maximum value। एक और क्रिटिकल पॉइंट C2 आया मेरे पास, वो आया लोकल मिनिमा। अब ये फंक्शन में C2 रखने के बाद जो फंक्शन का आंसर आएगा दैट इज लोकल मिनिमम वैल्यू। होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी टॉपिक पर बड़े बड़े क्वेश्चन लेके अब आने वाला हूं, जो कि आपके केस स्टडी में हेल्प मिलेगी आपको, या केस स्टडी उन्हीं क्वेश्चन से बनती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।